बच्चों, आज हम एनसीईआरटी बुक क्लास 3 ईवीएस का 4th चैप्टर करने जा रहे हैं। इसे ध्यान से सुनना है, बड़े इजी चैप्टर्स हैं और ये तो पौधों के बारे में है। ये इंटरेस्टिंग भी होगा, तो आप ध्यान से सुनना। ओके, 4th चैप्टर का नाम है गेटिंग टू नो प्लांट्स। कि हम प्लांट्स के बारे में जानना है, तो गेटिंग टू नो, चलो पौधों के बारे में जानें। सो मैनी काइंड्स ऑफ प्लांट्स। गोपू, सिमी एंड राज वॉक टू स्कूल एवरी डे। वो तीनों पैदल चल के स्कूल जाते थे। ऑन द वे, रास्ते में दे सी ब्यूटीफुल फ्लावर्स। उन्होंने बहुत सुंदर फ्लावर्स देखे, पर्वत और नदियां देखी। वन डे गोपू एक्सक्लेम्ड, एक दिन गोपू ने कहा, इजंट नेचर जस्ट अमेजिंग? क्या नेचर बहुत शानदार नहीं है? There are so many kinds of plants, birds and insects. यहाँ पर क्या है, कई तरह के, मैनी काइंड्स मतलब कई तरह के पौधे, पक्षी और कीट हैं, कीड़े मकोड़े हैं। आई वंडर, मैं हैरान हुआ, इफ दे ऑल हैव स्टोरीज टू टेल, कि मतलब वो जानना चाहता था कि इन सब में क्या स्टोरी है, क्या कहानी है, जो हम वो दे ऑल हैव स्टोरीज टू टेल, मतलब वो सब बता सकते हैं। उन सब में कोई ना कोई स्टोरी होगी। सिमी एग्रीड, सिमी उस बात से सहमत हो गई। हाँ, द प्लांट्स कम इन सो मैनी साइजेस एंड शेप्स। जो पौधे होते हैं वो अलग अलग कई तरह के शेप में होते हैं, साइज में होते हैं ना। वेरी टाइनी, बहुत छोटे होते हैं, कुछ बहुत छोटे होते हैं, कोई छोटे होते हैं, बड़े होते हैं, बुशी होते हैं, झाड़ियों से भरे हुए। राज एडिड, थिन एंड कर्वी, पतले और मुड़े हुए भी होते हैं। स्ट्रेट एंड टॉल, सीधे और लंबे भी होते हैं। ठीक है ना, कई तरह के प्लांट्स होते हैं और हर सभी की शेप्स अलग अलग होती है। गोपू सेड, गोपू ने कहा, सम लीव्स आर रफ, कुछ बहुत हार्ड होती हैं, रफ होती हैं, हाथ लगाने पे खुरदुरी सी। एंड सम स्मूथ, और कुछ कोमल होती हैं। रफ मीन्स खुरदरी, स्मूथ मीन्स कोमल। आई लव टू टच एंड स्मेल देम, मुझे उनको टच करना और उनकी खुशबू लेना बहुत पसंद है। सिमी सेड, लुक, दिस जामुन ट्री हैज़ नाइस थिक एंड शाइनी लीव्स। देखो, इस जामुन का जो पेड़ है, उसकी जो कैसे थिक भी है और चमकदार पत्तियां भी हैं। इजंट इट योर स्पेशल ट्री, क्या ये तुम्हारा स्पेशल ट्री तो नहीं है? राज एग्रीड, राज ने कहा, हाँ, यस इट इज, है। यू रिमेंबर इट्स टाइनी वाइट फ्लावर्स, तुम्हें याद है इसके छोटे छोटे वाइट फूल? एंड रिमेंबर द लिटिल ग्रीन फ्रूट्स विच इन अ फ्यू डेज टर्न रेड एंड देन पर्पल। और छोटे से पहले ग्रीन सा फ्रूट निकलता है उसमें से, और थोड़े दिन में वो लाल हो जाता है और उसके बाद पर्पल मतलब जामुन का कलर ले लेता है। वी इंजॉय प्लकिंग द राइप पर्पल फ्रूट्स फ्रॉम द ट्री। अब वो कह रहे हैं कि हम इंजॉय करेंगे वो पेड़ से पर्पल फ्रूट जामुन को तोड़ने में। सिमी स्माइल, सिमी ने मुस्कुराते हुए कहा, इट इज़ सच फन टू वॉक अंडर द कूल शेड ऑफ दीज ट्रीज। और ये बहुत मज़े वाली वो होगा कि हम पेड़ों की कि हम उस वहाँ पे चल रहे हैं और उन्हीं की ही ठंडी ठंडी हवाओं में घूम रहे हैं, बैठ रहे हैं, कुछ भी कह सकते हो। ठीक है। ट्रीज क्या होती हैं? अब ट्री की डेफिनेशन क्या है? ट्री हैव अ बिग ट्रंक ऑफ वुड, मतलब उनकी जो वो होती है ना, शाखाएं बहुत बड़ी होती है। पहले तो ये स्टेम बड़ी सी वो होती है, ट्रंक होती है, शाखाएं बनती हैं, फिर वुड एंड मैनी ब्रांचेस दैट स्प्रेड आउट ऑफ द लीव्स, फैल जाती है ना ऑन दैम, और उस पर पत्तियां आ जाती हैं। ट्रीज हैव रूट्स दैट गो डीप डाउन इनटू द सोइल, और जो ट्री की जो रूट्स होती है ना, जड़ें होती हैं, वो ज़मीन में बहुत ज़्यादा गहरी और फैली हुई होती हैं। देखो, अब ट्रीज़ हैं, इनके नेम बता सकते हैं, मैंगो, कोकोनट, खीजड़ी, जैक फ्रूट, बैनियन, अमलतास, पीपल और चिनार। ये ट्री हैं। ट्रीज़ के नेम बताने हैं तो आप बता सकते हो। ठीक है। इसके बाद है शब्स होते हैं छोटे प्लांट्स। ऑल प्लांट्स डोंट ग्रो टॉल, जो प्लांट्स ज़्यादा बड़े नहीं होते, वो ट्री की तरह होते हैं पर बहुत लंबे नहीं होते। लुक एट दिस प्लांट विथ प्रेटी रेड फ्लावर्स, इट डजेंट हैव अ बिग ट्रंक लाइक अ ट्री, और उसकी कोई ट्रंक नहीं है, बड़ी सी वो नहीं है, उस बड़ा सा लॉग, बड़ी सी शाखा, वो टहनी नहीं है,
जो होती है ना पेड़ की अपनी एक रूट निकलती है, तो वो नहीं है सेट गप्पू। इंस्टेड इट हैज़ मैनी ब्राउन वुडी स्टेम्स, वो छोटी छोटी लकड़ी की स्टेम्स होती हैं जैसे छोटे पौधों में। दीज बुशी लुकिंग प्लांट्स आर कॉल्ड श्रब्स, छोटे छोटे प्लांट्स होते हैं उन्हें श्रब्स कहते हैं। तुलसी प्लांट है, उसकी पतली सी डंडी होती है, ज़्यादा वो नहीं होती, इन्हें हम घर पर उगा सकते हैं। इनफॉर्म सिमी श्रब्स क्या होते हैं, मीडियम साइज प्लांट्स होते हैं विद सेवरल वुडी, उनकी छोटी छोटी पतली पतली सी वो वुडी स्टेम निकलती हैं। ब्रांचेस ग्रोइंग क्लोज टू द ग्राउंड, जो ग्राउंड के पास तक ही रहती हैं। हिबिस्कस हो गया, रोज, बेजिल और करी लीफ, तुलसी को बेजिल कहते हैं। ठीक है, इसके बाद हम पढ़ेंगे हर्ब्स एंड ग्रासेस। ठीक है, अब ये देखो द पल्सेस क्या होती हैं, दालें जो हम खाते हैं, तूर की, मसूर की, मूंग दाल, उड़द, ये भी सभी क्या होती है, श्रब्स होती हैं, छोटे प्लांट्स होते हैं, तूर, मसूर, मूंग एंड उड़द। अब है हर्ब्स एंड ग्रासेस। हर्ब्स क्या होती हैं, जिनसे दवाइयाँ बनती हैं, जो हमें किचन में यूज़ करती हैं चीज़ें, वो होते हैं हर्ब्स। मिंट हो गया, पुदीना वगैरह, ये सब। ठीक है, तो हर्ब्स, वी हैव मिंट एंड टोमेटो प्लांट्स एट होम, हम घर पर वो सब उगा सकते हैं। देयर स्टेम्स आर सॉफ्ट एंड ग्रीन, उनकी जो टहनी होती हैं वो सॉफ्ट होती है और ग्रीन होती है। सेड राज, उनके पास है ये मिंट और टमाटो का। माई ग्रैंड मदर टोल्ड मी दैट द प्लांट्स विद टेंडर स्टेम दैट डू नॉट बिकम वुडी आर कॉल्ड हर्ब्स। टेंडर मतलब कच्चे और सॉफ्ट, ठीक है, वो हर्ब्स होती हैं। सिमी पॉइंटेड टू द ग्रास, लुक एट ऑल दीज डिफरेंट ग्रासेस, दे टू हैव सॉफ्ट ग्रीन स्टेम, उनकी क्या है, सॉफ्ट मुलायम और ग्रीन स्टेम है। जैसे धनिया, उसकी ग्रीन होती है ना, उन्हें हम खा सकते हैं। देयर लीव्स आर लॉन्ग, थिन एंड फ्लैट, उनकी पत्तियां भी लंबी और पतली होती हैं, फ्लैट होती हैं। यू आर राइट सिमी, डू यू थिंक ग्रासेस आर टाइप्स ऑफ हर्ब्स टू, एक्वायर्ड गोपू। हर्ब्स क्या होते हैं, स्मॉलर प्लांट होते हैं, छोटे प्लांट होते हैं, सॉफ्ट स्टेम होती है, दैट डू नॉट बिकम वुडी, और वो लकड़ी की नहीं बनती हैं, मतलब लकड़ी में कन्वर्ट नहीं होती है। ग्रासेस आर टाइप्स ऑफ हर्ब्स, द लीव्स ऑफ ग्रासेस आर थिन, जो घास होती है उनकी पत्तियां पतली होती हैं, फ्लैट होती हैं। स्टेम्स आर होलो, और स्टेम अंदर से खाली होती है। ठीक है, तो ये है हर्ब्स, मिंट, टमाटो, कोरिएंडर, मस्टर्ड, वाइल्ड ग्रासेस। ठीक है, और देखो ग्रासेस ये है, पैडी, वीट, बाजरा, रागी, ज्वार, शुगर केन, बैम्बू, ये सब। शुगर केन एंड बैम्बो टॉल ग्रास होती है। बैम्बो इज अ स्पेशल काइंड ऑफ ग्रास विच स्टेज अलाइव टू longer than just a year, मतलब 1 साल तक वो ऐसे रह सकती हैं। क्लाइंबर्स एंड क्लीपर, देयर क्लाइंबर्स और क्लीपर क्या होते हैं, लुक देयर इज अ वाइन विंडिंग अप दिस टॉल ट्री, एक्सक्लेम Raj. Gopu agreed. Wow, yes. My friend George has a money plant in his house. I was surprised to see how it spreads upward. मतलब वो कि मनी प्लांट ऊपर की तरफ किस तरह से जाता है. It looks like it is slowly climbing the wall. वो धीरे धीरे दीवार पर चढ़ता है. Simi explained that the money plant has a long and thin stem. मनी प्लांट की एक लंबी और पतली स्टेम होती है. इट कैन नॉट स्टैंड अप बाई इटसेल्फ, मतलब मनी प्लांट को हम वो अपने आप सीधा सीधा खड़ा होकर नहीं बढ़ता है, हम उसे आगे आगे लपेटते जाते हैं किसी किसी चीज़ में, तो वो आगे आगे बढ़ता रहता है. इफ़ इट फाइंड्स नथिंग टू क्लाइंब ऑन, इट जस्ट क्रीप एंड स्प्रेड्स आउट द ग्राउंड. अगर उसके पास ऊंचा कुछ टांगने के लिए हम नहीं करते हैं तो वो ज़मीन पर ही क्रीप करता रहता है, मतलब बढ़ता रहता है. द पम्पकिन प्लांट इज़ ऑल्सो लाइक अ क्रीपर. पम्पकिन प्लांट जो है वो क्रीपर होता है, वो ज़मीन पर उसे फैलाया जाता है. आई सॉ इट स्प्रेडिंग इट्स ब्रांचेज ऑन द ग्राउंड, सेड राजू. क्लाइंबर एंड क्रीपर की डेफिनेशन ये हमें करेंगे. हैव थिन एंड फ्लेक्सिबल स्टेम्स. द प्लांट्स दैट ग्रो बाय क्लाइंबिंग ऑन अदर प्लांट्स फॉर सपोर्ट आर क्लाइंबर्स. एंड द प्लांट्स दैट ग्रो बाय क्रीपिंग अलॉन्ग द ग्राउंड, जो ग्राउंड पर घूमते रहते हैं वो क्रीपर्स होते हैं. Some climbers even take their food from the plant on which they climb. और कुछ ऐसे क्लाइंबर्स होते हैं जो वो अपना फूड भी प्लांट से ही लेते हैं जब वो क्लाइंब करते हैं. तो ये है मनी प्लांट, जैस्मिन, बॉटल गॉड होता है घिया,
जैस्मिन फ्लावर होता है, वाटरमेलन, पम्पकिन। ठीक है, अब क्या रह गया? ग्रासेस, गर्सेस। इज दिस अ क्रीपर और अ क्लाइंबर? स्नेक गॉड। व्हाट डू यू कॉल इट नेम इन योर लैंग्वेज? ये स्नेक गार्ड है। ठीक है, और ये क्या है? वैसे तो ये क्रीपर भी हो सकता है, पर यहाँ पे ये क्लाइंबर शो कर रहा है पिक्चर में। ठीक है, अब ये इसमें है पार्ट्स ऑफ द प्लांट। ये प्लांट बना हुआ है, इसके हमें पार्ट्स बताने। ये क्या होती हैं? जो जड़ें निकलती हैं ना, इन्हें रूट्स कहते हैं। और उसके बाद ये जो इसकी रूट से जो एक डंडी निकलती है, इसे स्टेम कहते हैं। ठीक है, फिर ये जो होता है, पहले तो फ्लावर निकलते हैं, फ्लावर के बाद ये बड आती है, बड आएगी, फ्लावर आएंगे, फिर उसके बाद ये फ्रूट बनता है। ठीक है, फ्लावर्स, लीफ, फ्रूट, सीड, फिर उसमें से सीड निकलता है। और पता है आपको शुगर कैसे बनती है? शुगर केन से बनती है, गन्ने से बनती। गन्ने, बैम्बो इज द टॉलेस्ट ग्रास। रफेशिया सीन इन मिजोरम इन द बिगेस्ट फ्लावर एज इट्स अ बिग। ठीक है, इस तरह हमारा ये चैप्टर है। ओके, नाउ हमारा 4th चैप्टर हैज़ कंप्लीटेड। तो आपको इसको अच्छे से स्टडी करना है। ओके, थैंक यू।